दोस्तों 16वीं सदी में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जन्मे एक ऐसा संत जिनकी भविष्यवाणियों पर आज भी उड़ीसा के लोगों को विश्वास है। इनकी भविष्यवाणियां की चर्चा न सिर्फ उड़ीसा में होती है बल्कि उड़ीसा के अलावा भारत और विदेशों में भी होती है। भूत भविष्य और वर्तमान देखने वाले एक ऐसे योगी और वैष्णव संत जिन्हें स्वयं प्रभु जगन्नाथ का अंश माना गया है। भविष्यमालिका ग्रंथ की रचना करने वाले ऐसे महान संत अच्युतानंद दास जिनकी भविष्यवाणियां सत्य होते दिख रही है। दोस्तों साल 2024 के लिए जो संतों के द्वारा भविष्यवाणियां की गई है, ये सब सुनकर हमारा दिल दहल उठता है कि क्या ये भविष्यवाणियां सच होने वाली है। क्या सचमुच में साल 2024 में महाभयंकर भूकंप आने वाला है और क्या धरती जलमग्न हो जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों इनकी भविष्यवाणियां अब तक 70% सत्य हो चुकी है और आगे जो भविष्यवाणियां इन्होंने की है वह भी अपने आप में डराने व हैरान कर देने वाली है। उड़ीसा का पुरी शहर और जगन्नाथ मंदिर, जिसे कलयुग का दिल भी कहा गया है, यहाँ मिलते हैं जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी अनेकों रहस्य दफन है। उड़ीसा में हिंदू धर्म के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों भक्त आते हैं। दोस्तों यहाँ आज भी चमत्कार देखा जा सकता है और जगन्नाथपुरी की इस दिव्य धरती पर अनेकों संत महात्माओं ने जन्म लिया है। इन्हीं महात्माओं में से एक थे संत अच्युतानंद दास और इनके मुख से निकली प्रत्येक भविष्यवाणी आज विश्व प्रसिद्ध है। चाहे वो भविष्यवाणी कलयुग के अंत से जुड़ी हो या पूरे विश्व से जुड़ी हो या फिर भारत के संदर्भ में उड़ीसा का प्रत्येक व्यक्ति इनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करते हो। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और पूरे विश्व को लेकर पीएम मोदी के संदर्भ में संत श्री अच्युतानंद दास जी ने क्या कुछ लिखा है। भविष्यमालिका में इनके द्वारा लिखी भविष्यवाणियां क्या है। आखिर साल 2024 में फिर से मोदी के आते ही भारत में कैसा हमला हो सकता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि भविष्यमालिका ग्रंथ 600 साल पुराना ग्रंथ है। असल में ये ग्रंथ ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि उड़ीसा में लगभग 1,20,000 से ज्यादा मलिका की पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों में जितनी पुस्तकों की जानकारियां लोगों को है वह सिर्फ 50 से 100 पुस्तकों की है। बताया जाता है कि मलिका की अधिकांश पुस्तकें उड़ीसा के महंतों के अधिकार में है। कहा जाता है कि उनके पास दिव्य दृष्टि थी जो उन्हें भविष्य में देखने की अनुमति देती थी और इन्होंने इसी शक्ति के बल पर पुस्तकों को लिखा था। इन्हीं पुस्तकों में से एक पुस्तक सतयुग से लेकर कलयुग तक संत अच्युतानंद के अलग अलग जन्मों का वर्णन मिलता है। इस लेख में वर्णन है कि सतयुग में वह एक संत थे, वही त्रेता युग में नल नामक एक वानर थे, द्वापर युग में वही जन्म लेकर ब्राह्मण बने और कलयुग में अच्युतानंद दास नामक संत बनकर भगवान जगन्नाथ की सेवा की और उनके आदेश अनुसार कलयुग से जुड़ी भविष्यवाणियां की। दोस्तों भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी इनकी भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो एक भविष्यवाणी के आधार पर उड़ीसा के कुछ जानकार बताते हैं कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है। उसमें 13 अंक और जोड़ देंगे तो 26 अंक बनेगा। इसी 26 अंक से अच्युतानंद दास महाराज ने होने वाले युद्ध के बारे में भविष्यवाणी की है। उन्होंने लिखा है कि भारत आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा जब पाकिस्तान समेत इस्लामिक देश और चीन भारत पर हमला करेंगे। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक और इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। लेकिन युद्ध की शुरुआत साल 2024 से ही शुरू हो सकती है और इसी समय से भारत में संकट के बादल मंडराने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो साल 2024 में शनि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ मीन राशि में करीब 250 सालों तक निवास करेंगे और इस दौरान कई भयंकर घटना भी हो सकती है जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आएगी, जैसे बाढ़, भयानक सुनामी, भूकंप जैसी आपदाएं देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर भविष्यवाणी को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में देखें तो लोग 2024 के लिए प्रधानमंत्री इस बार नरेंद्र मोदी को जोड़कर देख रहे हैं। अगर भविष्य में भारत में किसी भी प्रकार की घटनाएं होती है तो देश की लगाम
पीएम मोदी के हाथ नहीं होगी और पूरे देश की कमान प्रधानमंत्री मोदी ही संभाल रहे होंगे, जिसके बाद फिर से मोदी एक बार भारत को विश्व गुरु के पद पर अग्रसर कर सकते हैं और वर्तमान की स्थिति देखते हुए इसे नामुमकिन भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इसके साथ ही ये भी जान लेते हैं कि संत श्री अच्युतानंद दास ने विश्व से जुड़ी आखिर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की है। राज्य में भयंकर सुनामी आएगी जिससे व्यापक तबाही होगी। और दोस्तों, विपर्जॉय तूफान ने भारत के कई राज्यों पर कैसे तबाही मचाई थी, इस बात से आप नकार नहीं सकते। नई नई बीमारियां फैलेंगी और उनका डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते जाएंगे और कई सौ तो घर में ही पड़े रहेंगे। दुनिया भर के लोगों का मन अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने के बजाय और बढ़ जाएगी और उनकी यह भविष्यवाणी भी कोरोना वायरस के रूप में सत्य हो चुकी है। दोस्तों, कलयुग के अंत के समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें वर्तमान में कैंसर का कारण बन रही है, लोगों की मृत्यु की वजह बन रही है। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा तो वही अज्ञानी धूर्त पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर बड़े बड़े धार्मिक स्थान और बड़े बड़े पीठाधीश्वर बनकर लोगों को छलेंगे। आने वाले समय में लोगों के मन में धर्म, प्रेम, संस्कार और सहनशीलता एकदम खत्म हो जाएंगी। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा, लोगों को हानि पहुंचाई जाएगी। वर्तमान में यह भी होते हुए दिख रहा है। भगवान जगन्नाथ धाम के मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा। इस कलयुग में कई बार देखा जा चुका है। दोस्तों, उनकी ये भी भविष्यवाणी सच हो चुकी है। उड़ीसा में तूफान आएगा। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के बीच डर का पलना शुरू हो जाएगा और लोगों में दहशत पैदा हो जाएगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि विपर्जॉय तूफान आने से पहले उड़ीसा में मोचा नामक तूफान ने दस्तक दिया था। इस तूफान ने भी बड़ी तबाही मचाई थी। आने वाले समय में यह तूफान बड़ा रूप ले सकता है। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास महाराज ने जिन भविष्यवाणियों को आज से लगभग 600 साल पूर्व किया है, उसे लोग कुछ बदलाव करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने अपने भविष्यमालिका ग्रंथ में भारत के अंतिम राजा के विषय में भविष्यवाणी की है, जो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई है। उन्होंने लिखा है कि वे भारत को विश्व गुरु के पद पर लेकर जाएंगे। और दोस्तों, वर्तमान समय को देखते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का जो विकास हो रहा है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जल्द नई तरक्की और बुलंदियों को प्राप्त करेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप इस भविष्यवाणी के बारे में और क्या क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।